आप लोगों के फार्म भरने से लेकर आप लोगों का लगातार साथ देने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों की भी तरफ से पूरे सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए आप लोगों के ऊपर और ढेर सारी जानकारियां लेकर इस वीडियो में एक बार फिर से आ गया हूं। ठीक है साथियों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका फिजिकल के जस्ट बाद ही आपका स्किल टेस्ट या फिर जिसको आप ट्रेड टेस्ट भी कहते हैं होगा। ये बात 100% क्लियर है। या फिर आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो पिछली भर्ती का उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अभी जैसे मैं मानता हूं कि अगर उस दिन नहीं होता, मान लीजिए आपका फिजिकल जिस डेट को है उस दिन नहीं होता, तो लगभग 90% चांस है कि आपको अगले दिन आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, या फिर आपको उसी समय एक डेट दे दी जाएगी आपका कि ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट कब है, या फिर जो क्लर्क है उनका टाइपिंग कब है, यानी कि स्किल टेस्ट कब है, या फिर जो भी टेक्निकल पोस्ट है उनका स्किल टेस्ट कब है। सारा कुछ आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ कुक और बार्बर इस तरीके के जो सफाई ट्रेड है उनको मैं बता देता हूं, आपको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। टेक्निकल वालों को जरूरत है, वो भी उनकी वो मार्कशीट खुद होती है जो कि उनका मांगा गया था, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। स्टार्टिंग से ही एक बात बार बार बता रहा हूं साथियों कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले जाना पड़ेगा, सिर्फ जो फॉर्म भरते समय लगाए हैं वो और पुलिस का चयनित प्रमाण पत्र लेकर जाना है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप कुक से हैं या फिर आप सफाई से हैं या फिर आप बार्बर से हैं तो ध्यान से सुनिएगा साथियों। सबसे पहले आपके ट्रेड से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौखिक कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप कुक से हैं तो आपको किसी सब्जी में बनाने के लिए उपयुक्त मसाले पूछ लेंगे, या इस तरीके के कोई भी जानकारी कुक से पूछ लेते हैं। अगर आप सफाई से हैं तो आपको 3-4 प्रकार की झाड़ू रखी रहती है जिससे आप लोग सफाई करते हैं। फावड़ा रखा रहता है, या फिर आपका केमिकल रखा रहता है जो कि आप टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते हैं, टॉयलेट वगैरह की सफाई में या फिर फर्श की सफाई में, घर की सफाई में, सारा कुछ आपको रखा रहता है। इक्विपमेंट आपको बताना होता है इसका काम कहाँ करना है, कैसे करना है। अगर आप बार्बर हैं तो आपके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं आपके सारे के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप वाटर कैरियर से संबंधित है तो सारा कुछ आपसे सब कुछ पूछा जाएगा जो आपके उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उन सब के बारे में। अभी झाड़ू के बारे में एक बात क्लियर करता देता हूँ। जो साथी सफाई से हैं, जैसे 3-4 झाड़ू रखने का मतलब होता है, एक तार वाली झाड़ू रखी रहती है, ठीक है, एक जो ये नारियल या ताड़ के पत्ते से बनाई जाती है वो वाली झाड़ू रखी रहती है। एक होती है जो कि आपको वो घरों में जो कोने कोने में आपके जाले लगे होते हैं मकड़ी के, उसकी सफाई के लिए यूज किया जाता है। एक फर्श को अलग से साफ करने की झाड़ू आती है, ठीक है, वाइपर रखा रहता है, सारा कुछ रखा रहता है, आपको बताना होता है। कुक के लिए ये तो हो गई आपके मौखिक जो प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा साथियों आप लोगों को करके भी दिखाना है। करके दिखाने का मतलब है आपको प्रैक्टिकल भी करके वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडमैन से भर्ती देख रहे हैं तो, अगर आप बार्बर से हैं तो आपसे भी वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं। आप समझ सकते हैं आप बार्बर से हैं तो क्या काम करवाना पड़ता है या फिर क्या काम करना पड़ता है। अगर आप सफाई से हैं तो आपसे साफ सफाई कराया जा सकता है, वो ग्राउंड पे करा सकते हैं या फिर वो टॉयलेट में करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं। अगर आप कुक से हैं, ठीक है साथियों, अगर आप कुक से हैं तो आपसे खाना बनवाया जा सकता है, उसके बाद आपसे बर्तन तक भी धुलवाया जाता है। मैंने खुद कुक का ट्रेड क्वालिफाई किया हूँ, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया हूँ, बर्तन तक धुलवाया जाता है। और सफाई वाले में आप लोग बेझिझक रहिएगा, जहां भी वो जो भी कहेंगे पूरे खुले मन से सफाई करिएगा। खुले मन से कहने का मतलब है कि आपको तो लगेगा कि उन लोगों की नज़र मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। सभी के ऊपर उन लोगों की नज़र रहती है और उसी के हिसाब से वो लोग आपका सिलेक्शन करते हैं। जैसा कि हर राज्यों से इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में फॉर्म पड़ गए हैं वैकेंसी के, अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो हजारों गुना ज़्यादा है। अभी जैसे अगर 5 पद है एक राज्य से तो उसमें लगभग 15,000-16,000 के समथिंग कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है पद के हिसाब से। तो आप लोग खुले मन से कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ साफ करने के लिए बोल दिया गया तो कोई अपने फेस की जो वैल्यू रहती है दूसरी तरीके से कर देता है, या फिर आपसे खाना बनाने के लिए कह दिया गया तो आपको बुरा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं वहां पे फील कराइएगा। उन लोगों को खुले मन से करिएगा। टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आराम से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है साथियों,
हो सकता है आपको आज की जानकारी पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारियां आपको लोगों के लिए लेकर आता रहूं और आप लोगों की मदद करता रहूं। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।